दोस्तों 2026 में जो सर्वे चल रहा है उसके दौरान कई जगह ये पाया गया है कि किसी की भी पुश्तैनिक जमीन है लेकिन उस पर कब्जेधारक कोई और है। यानी कि आपकी पुश्तैनिक जमीन है लेकिन उस पर कब्जा किसी और का है। तो सवाल ये उठता है कि जब सर्वे की टीम आ रही है तो उसके दौरान वो किसका नाम चढ़ा रही है उन डॉक्यूमेंट्स पे जो जिस पे आपका नाम होना चाहिए, जिसके नाम पर कागजात है जो असली मालिक है उसका, या फिर जिसने भी कब्जा करके रखा है उसका नाम चढ़ा रही है। यानी अपडेट किसके नाम पर कर रही है, इसी बात पर जो है कि हम चर्चा करेंगे और आपको सारे समाधान भी बताएंगे। आपको ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। जमीन सर्वे 2026। अगर आपकी पुश्तैनी जमीन पर किसी ने जबरन कब्जा कर रखा है तो सर्वे में वो जमीन किसके नाम चढ़ेगी, कब्जेधारी की या असली मालिक की। सोचिए, जाहिर सी बात है कब्जेधारक के नाम पर चढ़ेगी क्योंकि उसने तो मौके पर कब्जा कर रखा है, कि असली मालिक के नाम पर चढ़ेगी जिसके नाम पर सारे वो डॉक्यूमेंट्स है। एक रूल ये भी कहता है कि सिर्फ मालिकाना हक होने से आप ज़मीन के मालिक नहीं बन जाते, और एक ये भी कहता है कि मालिकाना हक के साथ साथ आपको जो है ज़मीन पर कब्जा भी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट के साथ कब्जा भी होना चाहिए। तो इस वक्त इस सिचुएशन में कौन मालिक बनेगा, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अफवाह बनाम हकीकत, क्या कब्जे से ज़मीन दूसरे की हो जाएगी। सोचिएगा दोस्तों, इस सर्वे में क्या सिर्फ कब्जे के आधार पर किसी की ज़मीन किसी को भी हो जाएगी। कब्जे के आधार पर क्या कोई भी ज़मीन अपने नाम करवा सकता है, क्या इसमें कोई किसी भी चीज़ की सच्चाई है। समझते हैं जरा भाइयों। सबसे पहले अपने दिमाग से यह डर निकाल दो कि किसी ने आपकी ज़मीन पर लाठी के दम पर कब्जा कर लिया है तो वो सर्वे में उसका मालिक बन जाएगा। बिल्कुल नहीं। कानून अंधा हो सकता है लेकिन डिजिटल सर्वे 2026 अंधा नहीं। सर्वे का सबसे पहला और बुनियादी नियम है टाइटल यानी मालिकाना हक। अगर आपके नाम था दादा परदादा के नाम का केवाला रजिस्ट्री है तो और आपकी रसीद कट रही है तो आप ही उस ज़मीन के असली मालिक, असली कब्जा और राजा हैं आप। देखिए दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि सर्वे के दौरान अगर जो टीम आएगी वो अगर कब्जेधारक को देख लेती कि इसने कब्जा कर रखा है तो उसे मालिकाना हक दे देगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कानून अंधा हो सकता है। राजस्व विभाग के अधिकारी मोटा पैसा खा करके अपने आंखों पर पट्टी बांध सकते हैं लेकिन कोई भी आदमी लाठी डंडे के दम पर आपके जमीन का मालिक नहीं बन सकता, भले उसने कितने भी पैसे खर्च कर दिए हों। अमीन अंधा होगा, राजस्व विभाग के सारे अधिकारी अंधे होंगे, लेकिन डिजिटल सर्वे अंधा नहीं रहेगा। वो जो मशीन आएगा बड़ा सा, वो अंधा नहीं रहेगा। वो सीधा सैटेलाइट के जरिए आपका मैपिंग करेगा, पैमाइश करेगा, पुराना रिकॉर्ड चेक करेगा। ना ही कि वो 2 कौड़ी के जो भी सब आते हैं अधिकारी, वो नहीं। वो चेक करेगा कि आपके नाम पर टाइटल डीड है कि नहीं। यानी कि अगर आपकी दादा परदादा की ज़मीन है वो तो टाइटल डीड यानी रजिस्ट्री वगैरह कुछ होगा ही, खतौनी में नाम भी होगा, तो वो भी चेक करेगा। वो सिर्फ यही नहीं देखेगा कि कब्जा किसके नाम पर है, याद रखिएगा। लेकिन ये तो भूल जाइए कि भाई उसको मिलने वाला यानी जिसने भी कब्जा किया है उसको मिलने वाला है मालिकाना हक। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और रसीद भी तो आपके नाम पर कट रही है, तो आप उसी ही ज़मीन के असली राजा हैं। कब्जधारी चाहे वहाँ 20 साल से भैंस बांध रहा हो या खेती कर रहा हो, अमीन सिर्फ कब्जा देखकर आपके नाम पर खतियान नहीं बना सकता। कानून कागज मांगता है, लाठी नहीं। देखिए दोस्तों, भले ही कब्जेधारक जो भी है वो 20 साल से 25 साल से 30 साल से आपके ज़मीन पर भैंस बांध रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो अमीन आंख मूंद करके उसके नाम पर ज़मीन नहीं लिख देगा। वो सारे उन रिकॉर्ड, उन दस्तावेज को चेक करेगा जो मालिकाना हक साबित करते हैं। ये नहीं कि आप किसी के ज़मीन पर आप कब्जा कर लिए तो ये बच्चों का खेल तो है नहीं, गए खेलब ना खेलब खलवे बिगाड़ब, ये वाला हाल तो है नहीं कि हम खेलेंगे नहीं तो खेले में बिगाड़ देंगे, ऐसी तो बात है नहीं। तो सिर्फ कब्जा करके आप किसी ज़मीन का मालिक नहीं बन सकते लाठी डंडा के दम पर। आपके पास टाइटल डीड भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है दोस्तों, जो कि फॉलो तो करना भी पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर सर्वे अमीन कब्जाधारी से मिल रह जाए तो क्या करें। अब समझिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए ज़्यादा रुपया खा करके कब करप्शन या किसी भी तरह से
वो अमीन के साथ मिला लेता है, यानी कब्जाधारी जो आदमी है वो अमीन को अपने तरफ मिला लेता है किसी भी तरीके से। जाहिर सी बात है, गांधी जी की पावर बहुत ज़्यादा है, तो गांधी जी के अगर पावर के का इस्तेमाल करके वो अमीन को अपने में मिला लेता है, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आती है सबसे कड़वी सच्चाई, जिससे आपको सावधान रहना है। कई बार क्या होता है कि गांव का दबंग या अवैध कब्जाधारी अचल के भ्रष्ट कर्मचारियों या सर्वे अमीन को मोटी रकम खिला देता है, और अमीन सरजमीन पर आकर कह देता है कि चूंकि कब्जा इनका है इसलिए नक्शे में पॉइंट इन्हीं का रहेगा। देखिए दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई हर विभाग को, हर सरकार को एक्सेप्ट करनी होगी कि उनके सिस्टम में करप्शन है, और हकीकत में है, इसे कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि सरकार में ही लोग वैसे हैं तो अधिकारी तो वैसे होंगे ही होंगे। क्या होता है कि कब्जाधारक जो होता है वो मोटी रकम खर्चा करता है, राजस्व विभाग के अधिकारियों को खरीदता है या फिर सर्वे अमीन को खरीद लेता है। और सर्वे अमीन क्या कहता है, क्योंकि वो भाई गांधी जी का पावर देख लेता है, वो तो क्या कहता है कि वो भाई वो उस मौके पर ये आदमी के हिस्से में जमीन जाती है। क्यों उसके हिस्से में जमीन क्यों जाती है, उसके नाम पर नक्शा क्यों बनता है, क्योंकि वही मौके पर कब्जे के आधार पर पाया गया, यानी वही जो है मौके पर कब्जे धारक पाया गया, तो कब्जे के आधार पर यह जमीन जो है हम उसको देते हैं। बताइए, ये कर देता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, और उन्हीं के नाम पर नक्शे पे पॉइंट भी दर्शाता है, यानी कि नक्शा का जो पॉइंट है वो भी उन्हीं के नाम से दर्शाता है। तो अब भाइयों, अगर अमीन ऐसी मनमानी करे तो आपको तुरंत अपने केवाला और खतियान की फोटोकॉपी के साथ प्रपत्र संख्या 8 या आपत्ति फॉर्म भरना है और सीधे शिविर प्रभारी एएसओ के पास जाना है। देखिए दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा ही अमीन करता है, जबरदस्ती आपकी जमीन किसी और के नाम पर करता है, तो आप घबराना नहीं आपको। खतौनी केवाला या फिर खतियान वगैरह जो भी आपका है, उसकी एक कॉपी लीजिए और तुरंत जाइए, क्या नाम है, आप फार्म संख्या 8 भरिए या फिर आपत्ति दर्ज कराइए। आपत्ति दर्ज करा के वो जो है शिविर कैंप में जाइए, वहाँ पे एएसओ आपको मिल जाएगा, अचल संपत्ति, हाँ, शिविर प्रभारी एएसओ के पास जाना है और उससे वो लिखित जो एप्लीकेशन उसे आपको दे देना है आपत्ति दर्ज का। कानूनन अगर किसी जमीन पर टाइटल आपके पास है तो अमीन चाहकर भी किसी और के नाम लॉक नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो तुरंत नौकरी जाएगी और जेल अलग से होगी। देखिए दोस्तों, अगर अमीन ऐसा काम करता है, देखिए आप जब फॉर्म वगैरह जमा कर देते हैं, आपत्ति वगैरह दर्ज करा देते हैं, तो तुरंत जांच होगा, जांच करके आपकी जमीन आपको वापस मिल जाएगी कब्जे के साथ। लेकिन अगर अमीन ऐसा कुछ करता पकड़ा गया तो उसे उसकी नौकरी तो परेशानी में आएगी ही आएगी, उसे जेल भी हो जाएगा। दोस्तों, ये रूल है और ये कानून भी है। ऐसा बहुत कम होता है, यहाँ तक कि उस जमीन को लॉक नहीं होने देगा, सिस्टम आपको लॉक नहीं करने देगा। अगर आप आपत्ति कर लेंगे तो अमीन वो लॉक नहीं कर पाएगा और अमीन को हो जाएगी जेल। ये कानून है, बस आपको आपके अधिकार जानने होंगे। आपको आपके अधिकार कौन बताएगा? जमीन की सच्चाई बताएगा। जमीन की सच्चाई सिर्फ आम आदमी के बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं, न किसी भूमाफिया, नहीं किसी बड़े उद्योगपतियों के बारे में, सिर्फ आम इंसान और किसान के बारे में सोचता है। क्योंकि हम भी आप में से एक ही हैं। हमने ये प्रण लिया था कि हम हिंदुस्तान की जनता को कभी परेशान नहीं होने देंगे। उसके साथ कोई भी छल कपट करने वाला इंसान को हम छोड़ेंगे नहीं। हम उसको इतना जागरूक कर देंगे कि उसके साथ कोई भी छल कपट कर ही नहीं पाएगा, कोई भी फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा, भले वो सरकार क्यों ना हो, आम आदमी तो दूर की बात है। हमने ये प्रण लिया है भाइयों। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं एडवर्स पोजीशन पे। एडवर्स पोजीशन का डर और उसका सच। अब समझिए दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि हमारी जमीन पर अगर वो कब्जा कर लिया है तो एडवर्स पोजीशन लगा करके वो जमीन अपने नाम कर लेगा, इसका सच क्या है? असल जिंदगी में ये कितना कारगर है, समझते हैं जरा। भाइयों, कुछ दलाल आपको एक और कानूनी शब्द बोलकर डराते हैं, एडवर्स पोजीशन का, यानी प्रतिकूल कब्जा। वे कहते हैं कि अगर कोई 12 साल से ज्यादा समय से
आपकी ज़मीन पर बिना रोक टोक रह रहा है तो ज़मीन उसकी हो गई। लेकिन इसकी भी एक बहुत बड़ी सच्चाई जान लो, एडवर्स पोजीशन साबित करना बच्चों का खेल नहीं है। देखिए दोस्तों, कई सलाहकार, जब आपको लगता है कि आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा कर रहा है या फिर अमीन ने कुछ गलत तरीके से कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो आप चलते हैं सलाह लेने। आप सलाह वकील के पास नहीं जाते कि सलाह लेने के लिए, आप जाते हैं अगल बगल की कोई जो चौधरी बनता है आदमी अपने आप को, जिसको किसी चीज़ का दिमाग नहीं होता, उससे आप जाते हैं सलाह लेने के लिए। उससे पूछते तो वो बताता है कि देखो भाई साहब, वो जो है कि एडवर्स पोजीशन का केस करने वाला है। आप बोलेंगे कैसे? तो वो बोलता है कि उसने 12 साल से कब्जा कर रखा है, और 12 साल से जो भी आदमी कब्जा कर लेता है, एडवर्स पोजीशन का नियम यही है कि अगर कोई भी आदमी लगातार अगर कब्जा किया है, यानी कि ये नहीं कि आया गया नहीं, एक लगातार अगर 12 साल तक आपकी ज़मीन पर वो कब्जेधारक के तौर पर मौजूद है बिना किसी रोक टोक के, यानी किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की, तो वो एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है और ओनरशिप के लिए दावा कर सकता है, मालिकाना हक जता सकता है। लेकिन एडवर्स पोजीशन के लिए दावा करना और ये साबित करना बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों, इतना भी आसान नहीं है। अगर आपने छोटी सी भी आपत्ति कर दी तो उसका पूरा 12 साल का जो वो क्राइटेरिया पूरा कर रहा है दूसरा आदमी जो फ्रॉडिया, ये अगर 12 साल पूरा होने में 2 दिन पहले भी अगर आपने कोई भी अगर आपत्ति दर्ज करा दी कानूनी रूप से, उसका 12 साल का जो क्राइटेरिया है वो फिर से 0 हो जाएगा। बहुत सारे नियम हैं, अगर वो साबित कर सकता है तो आप भी आपत्ति कर सकते हैं। नियम बहुत सारे हैं, आपको जानने आना चाहिए, आपको आपका हक पहचानना आना चाहिए। कोई भी जमीन आपको छीन नहीं सकता। ये बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों, ये कानूनी खेल है, ये समझिए कानूनी खेल है। कहाँ गया? हाँ, इसके लिए असली मालिक का पता था कि कब्जा अवैध है, फिर भी उसने 12 साल तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। अगर आप हर साल अपनी जमीन की रसीद कटा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सरकार की नज़र में लगातार मालिक बने हुए हैं। इसलिए दलालों के इस खोखले दावे से डरना बंद करें। और याद रखिएगा, जो दलाल आपको डराता है, जो आदमी सोचते हैं कि आपकी ज़मीन छीन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 12 साल वाला कब्जा हर आदमी अपना नहीं पाएगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऑब्जेक्शन कर ही देगा। ये तो तय है। और आप सोच रहे हैं कि हाँ, और सरकार ये भी देखता है कि हमें जो है रसीद कौन दे कटा रहा है, हम सालों साल जो टैक्स कौन कटा रहा है, रसीद कौन कटा रहा है। तो रसीद आप कटा रहे हैं, सरकार ये भी तो देखता है, रसीद की कॉपी भी तो आपके पास रहती है। तो मालिकाना हक सिर्फ कब्जेधारक को कैसे मिल सकता है? कानूनी रूप से ये लीगल नहीं है। भले कोई इलीगल तौर पर खिला पिला कर कुछ काम करा ले तो बात अलग है, लेकिन नियम जो कहता है वो सबको फॉलो करना ही होगा, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। परदेश यानी एनआरआई प्रदेश में रहने वाले भाइयों के लिए संजीवनी बूटी क्या है? आप समझिएगा दोस्तों, जो लोग एनआरआई हमारे भाई जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका जो डर है उसे हम कैसे दूर करेंगे? उनके लिए हम संजीवनी बूटी क्या देते हैं, इसके तौर पर ध्यान दीजिएगा। हमारे जितने भी भाई घर बार छोड़कर दुबई, कतर या अमेरिका, कनाडा, सऊदी कमा रहे हैं, भूमाफिया सबसे ज्यादा उन्हीं की जमीनों पर नजर गड़ाए बैठा है। सोचते हैं कि लड़का तो परदेश में है, चलो इसकी मेड़ काट लेते हैं या इसके प्लाट की बाउंड्री पर कब्जा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, भूमाफिया का जो सबसे बड़ा टारगेट होता है वो एनआरआई वाले लोग जो विदेशों में काम करते रहते हैं। वो देखता है कि भाई अगला तो दुबई में है, सऊदी में है, कतर में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया, फॉरेन में जो है कि मोटा पैसा छाप रहा है, तो जमीन पर क्या ही कर लेगा, मौके पे देखने थोड़ी आएगा। इसकी जमीन पर कब्जा करना सबसे आसान टारगेट है, तो वो लोग कब्जा कर लेते हैं और उसी का दावा करके वो मालिकाना हक जताने लगते हैं। ये भी तो होता है, लेकिन उसके लिए भी एक उपाय है। क्या है? ध्यान दीजिएगा। और हाँ, वो लोग पूरी पक्की बाउंड्री करा लेते हैं, खेतों की मेड़ जो काट करके बढ़ा लेते हैं। यहाँ तक कि जो अगर प्लॉट वगैरह होता है तो वो लोग
बाउंड्री बना लेते हैं कि जितने भी का नाम भूमाफिया होते हैं। प्रवासी भाइयों, आपको गांव आने की भी जरूरत नहीं है, आप विदेश में बैठकर ही अपनी जमीन भरोसेमंद रिश्तेदार को दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब उनके लिए एक सजेशन क्या है हमारी तरफ से, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको भाग के आने की जरूरत है, नहीं कोई केस लड़ने की जरूरत है। आप अगर विदेश कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप किसी न किसी अपने भरोसेमंद आदमी को, अगर परिवार वाले हो या फिर दोस्त नाते कोई भी हो जो भरोसेमंद आपका हो, याद रखिएगा भरोसे वाले ही क्या होते हैं आपको पता है, लेकिन भरोसा ज़्यादा मायने रखता है, तो हम उस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। खासकर अगर आपको जो भी भरोसेमंद आदमी हो, ध्यान दीजिएगा, वो अपने भरोसेमंद आदमी के नाम पर एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाइए। उस जमीन का क्या बोल सकते हैं, संभालने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी आप दीजिए उन्हें, ताकि वो सारी चीज़ें वो देख सके। सर्वे के लिए टीम जब आवे तो मौके पे खड़ा रहे, हर चीज़ वो देखता रहे, कोई कब्जा करे तो उसको तुरंत वो लताड़ सके, अगर कोई नाम गलत होता है तो तुरंत वो अमीन को आपत्ति दर्ज करा सके। इन सारी प्रक्रियाओं में जो एक्टिव हो उसे आप दे दीजिए और बेफिक्र होकर के आप विदेशों में नौकरी कर सकते हैं, आपकी ज़मीन कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, ये सच है और यही सच्चाई है। आप इसके तरीके अपना करके, मेरे बताए गए तरीके अपना करके अपनी ज़मीन को आप सुरक्षित कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रखा है कि आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा कर रहा है और आप उससे परेशान हो रखे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स से मैसेज कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पहले हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमसे पूरी अच्छी खासी लंबी बात करनी है तो आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करके वहाँ मैसेंजर में पर्सनली मैसेज कीजिए, सारे जवाब आपको वहीं से मिलते रहेंगे। अगर आपको आपकी मुझसे बात नहीं हो पा रही, अगर लगता है कि आपको कहीं और से मिलना, आपको अपना काम कराना है, तो आप एक वकील से मिलिए। वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो उससे मिलिए, अपनी परेशानियों को बताइए और तुरंत उन प्रक्रियाओं में लग जाइए जो वकील आपको कहता है उसके हिसाब से, ना ज़्यादा ना ही कम। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि पुश्तैनिक ज़मीन पर अगर कोई कब्जा करता है उसे कैसे पीछे छुड़ा सकते हैं और अपनी ज़मीन को अपना वापस ले सकते हैं। यह बातें सबको पता होनी जरूरी है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।